देखिए बेटा, हम जो है कक्षा 12 का मैथ का जो है टर्मिनोलॉजी का एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। फॉर्मूला भी लिखवाया था अगले वीडियो में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से बताते हैं अवकल समीकरण को हल करने के लिए। ये बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर का आना लगता है, लेकिन थोड़ा जटिल है। इसका जो है रूल प्रोसेस एक बार नहीं समझ पाता है। एक वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखें ताकि आपको आसान तरीका समझ में आ पाए। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर हम लोग देखिए सवाल दिया है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 5 नंबर आना ही आना तय। x log x dy upon dx plus y इक्वल टू 2 log x। ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा। कह रहा है जब ऐसे सवाल दिया हो तो हमको इस रूप का बनाना पड़ता है। दो फॉर्मूला बता दिए हैं कि dy upon dx प्लस py इक्वल टू q, या एक होता है dx upon dy प्लस px इक्वल टू q। इस दो रूप का होना चाहिए, और नहीं भी दिया रहेगा तो हम इसको बनाएंगे। अगर नहीं भी ऐसा दिया रहेगा, इस रूप का नहीं दिया रहेगा तो हम उसको बनाएंगे। इस रूप का है नहीं। अब इसको हम करेंगे क्या? अब इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर डी पर डी एक्स है, यहाँ पर एक्स लाग एक्स आ गया। उसको हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि एक्स लाग एक्स का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो ऐसे देखिए भाग दे दिए हमको, सब में दोनों पक्षों में भाग दे दिए, इधर भी दे दिए इधर भी दे दिए, तो इससे कट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू इतना, y अपॉन इतना बचेगा, ये लाख से लाख एक्स कट जाएगा। पर इस रूप में देखिए इतना बच कट गया है। तो ये देखा जाए कि इस फॉर्मूले के लायक बना कि नहीं। देखिए तुलना करिए, कंफर्म हो गया। इस समीकरण को हमने लिख दिया नीचे डी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई। समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 का समीकरण 2 को तुलना कर दिया। जब तुलना कर देंगे तो पी देखिए ये जो है वाई स्वाई कट जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगा 1 बटा के एक्स लाग एक्स, और क्यू बराबर हो जाएगा 2 बटा के एक्स। ठीक है, अब हम आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यानी समाकलन गुणांक। कौन सा गुणांक? समाकलन गुणांक। आई एफ इक्वल टू ई के पावर ई के पावर समाकलन पीडीएक्स होता है। ई के पावर समाकलन पीडीएक्स कहेंगे, फॉर्मूला होता है। तो हम पी की वैल्यू रखेंगे 1 बटा के एक्स लाग एक्स, यहाँ रख दिए 1 बटा के एक्स लाग एक्स डी एक्स। ठीक है, जहां हम मानेंगे कि लाग एक्स बराबर टी। अब हम जानते हैं कि अवकलन पढ़े होंगे, जब तक अवकलन नहीं पढ़ेंगे तब तक समाकलन समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग नहीं अवकलन पढ़ने हैं वो पहले अवकलन पढ़ लेंगे वीडियो में देखकर, उसके बाद समाकलन जान पाएंगे। तो हम देखिए लाग एक्स का अगर अवकलन करते हैं तो लिखेंगे लाग एक्स 1 बटा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। तो 1 बटा एक्स डी एक्स जाने में क्या लिखेंगे? डी टी। इसलिए जो हम 1 बटा एक्स को अलग कर दिए हैं, इसलिए लाग एक्स 1 बटा टी इसका होता है। हम जानते हैं इस समाकलन जो होता है इसका लाग टी होता है। आइए हम याद रखेंगे कि लाग टी जो होता है का जो सूत्र है कि इसको हम लाग ना लिख के ई के पावर लाग होता है, तो इसे हम टी लिख सकते हैं। और टी का मान हमने क्या माना है? लाग एक्स। क्या माना है? लाग एक्स। ये बहुत जटिल है, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ई के पावर लाग टी है तो सर कैसे आप टी लिख दिए। इस फॉर्मूले के तहत मान लीजिए, सूत्र कह लीजिए ई के पावर लाग टी है तो उसको हम टी लिख सकते हैं, और टी का मान लाग एक्स सकते हैं। अब हमको देखिए अभिष्ट हल करना है। क्या हल करना है? अभिष्ट हल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1-2 बार और भी समझ जाएगी, बहुत समझा देते हैं। अभिष्ट हल के सूत्र से देखिए y गुणित आई एफ इक्वल टू समाकलन q गुणित आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। y आई एफ की वैल्यू रख रहे हैं लाग एक्स, आया है y देख लीजिए, आई एफ की वैल्यू क्या लिखे हैं? लाग एक्स, और y इंटू लाग एक्स समाकलन 2 अपॉन एक्स, q की वैल्यू रख रहे हैं 2 अपॉन एक्स लाग एक्स डी एक्स। अब मान देंगे माना लाग एक्स अपॉन टी, जैसे यहाँ अवकलन किए हैं इसका जो अपना बटा की एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लिया देंगे 1 बटा की एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, और टी का समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर बटा के 2। अब यहाँ टी की वैल्यू हम रख देंगे बेटा, क्या रख देंगे? टी की वैल्यू लाग एक्स। देखिए अब क्या करेंगे कि लाग एक्स को बटा भेज देंगे दोनों की, तो 1 लाख से 1 लाख एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, अगर देखा जाए तो कट जाएगा बेटा। अगर मैथ से पढ़ते हैं तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि मतलब कहाँ से कैसी क्या कहा जाए। बस आपकी इसलिए वीडियो बना जा रहा है कि मोस्ट जो है ये सवाल को पढ़ लीजिए, ऐसे परीक्षा में आते हैं 5 नंबर में, बहुत कुछ है नहीं।